अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परवीन न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। संविधान के प्रति एनसीपी की प्रतिबद्धता दोहराते हुए प्रफुल्ल पटेल ने कहा, अगर कोई है जो संविधान को बचा सकता है तो वो है अजित पवार। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री अजित पवार की जन सम्मान यात्रा आज भंडारा जिले के तुमसर विधानसभा क्षेत्र में पहुंची है और इस जनसंपर्क कार्यालय को क्षेत्र के लोगों से सहज प्रतिक्रिया मिली है। अजित पवार ने पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल के साथ इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में मौजूद लोगों को संबोधित किया और इस क्षेत्र में विकास कार्यों के बारे में जानकारी दी। पिछले 3 वर्षों में हमने इस क्षेत्र में विकास के लिए लगभग 3000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। यदि आप आगामी विधानसभा चुनाव में हमारा समर्थन करते हैं तो मैं अगले 5 वर्षों में 5000 करोड़ रुपए की गारंटी दूंगा। उप मुख्यमंत्री ने कहा, तुमसर में 200 बेड वाला उप जिला अस्पताल स्थापित किया गया है और मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कों के निर्माण के लिए 225 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया गया है। खेल के मैदान के लिए, ग्राउंड के लिए विकास करने के खातिर इसके लिए भी अलग से प्रावधान किया गया है, ऐसा इस समय अजित दादा पवार इन्होंने कहा। अजित पवार ने दोहराया कि आचार संहिता लागू होने से पहले अगले 10 दिनों में 44 लाख किसानों को शून्य बिजली बिल मिलेगा। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि वो धान किसानों को प्रति हेक्टर 20,000 रुपये का मुआवजा देंगे और सत्ता में वापस आने पर इसे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि हम गोसी खुर्द बांध के बैक वाटर के महत्वाकांक्षी जल पर्यटन परियोजना विकसित कर रहे हैं जो भंडारा जिले के विकास का बड़ा बढ़ावा देगी, इसे एक पर्यटन स्थल में बदल देगी और रोजगार पैदा करेगी। अजित दादा पवार ने यह भी बताया कि गोसी खुर्द परियोजना के पहले चरण में के लिए ही 101 करोड़ रुपए के समझौता ज्ञापन का हस्ताक्षर किए गए हैं। इस मौके पर उन्होंने एनसीपी और महागठबंधन के उम्मीदवारों के लिए वोट करने की अपील की। अजित पवार ने यह भी कहा कि अगर हम जीतते हैं तो आपके विकास के लिए और भी फंड देंगे। इस मौके पर बोलते हुए प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि अगर कोई संविधान को बचा सकता है तो वो है अजित पवार। उन्होंने कहा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सभी की पार्टी है और इस क्षेत्र में लोगों के लिए काम करने की क्षमता किसी और में नहीं है। उन्होंने सामाजिक विभाजन पैदा करने वाले और सौहार्द बिगाड़ने वाले लोगों से सावधान रहने की भी अपील की। मेरी लाड़की बहन योजना के बारे में बात करते हुए पटेल ने कहा कि इस योजना से करीब 2.5 करोड़ महिलाओं को फायदा हुआ है। किसानों के लिए माहिती सरकार की गतिविधियों के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि लक्ष्य इस क्षेत्र में 100% सिंचाई हासिल करना है। संविधान बदल जाएगा, कोई कुछ और बोलता है। काय संविधान, जब तक अजीत दादा बैठे हैं, जब तक प्रफुल्ल पटेल है, शिव शाहू फुले आंबेडकर के विचारों को हम कभी छोड़ेंगे नहीं और आपके लिए सत्ता रहे ना रहे, मगर ये हमारे उसूलों के लिए हम हमेशा लड़ेंगे, खड़े रहेंगे, ये विश्वास मैं आप लोगों को देता हूं। ओबीसी को शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के लिए उत्पन्न यानी आय की शर्त समाप्त की गई है। महागठबंधन सरकार का फैसला छात्रों के हित में रहा। यह फैसला गैर घुमतू और ओबीसी छात्रों के लिए रियायत शिक्षा शुल्क में प्रतिपूर्ति के लिए आय की शर्त समाप्त करने से इस फैसले का ओबीसी समाज की ओर से स्वागत किया जा रहा है। राज्य की महागठबंधन सरकार ने नित व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में नामांकित ओबीसी, एसबीसी, अनुसूचित जाति और भगतिया जाति के वर्ग के छात्राओं के लिए ट्यूशन शुल्क और परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के लिए आय की शर्त को खत्म कर दिया है। इससे अब जिन विद्यार्थियों के माता पिता की आय यानी कि इनकम 8 लाख से अधिक है, उन्हें भी शिक्षा शुल्क प्रतिपूर्ति योजना का लाभ मिलेगा। माता पिता की वार्षिक आय इनकम की शर्त समाप्त कर दी गई है। अब सिर्फ नॉन क्रिमिनल प्रमाण पत्र पेश करना है। महायुति के इस क्रांतिकारी निर्णय का ओबीसी समुदाय ने स्वागत किया है। इससे यह पता चलता है कि महायुति गठबंधन बहुजन समाज के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। तिरक नाम का जुआ खेलने वाले जुए अड्डे पर छापा, तकरीबन 2 लाख रुपए का मुद्देमाल जब्त। नानलपेट पुलिस थाने में बड़ी कार्रवाई, 9 जुआरियों पर हुआ अपराध दाखिल। परभनी के नानलपेट पुलिस थाने के हद में पुलिस के पथक ने 27 सितंबर के मध्य रात्रि को मराठवाड़ा प्लॉट इलाके में तिरक नाम का जुआ खेलने वाले जुआरियों पर छापा मारकर कार्रवाई की, जिसमें नकदी रकम के साथ मोबाइल 2 व्हीलर मिलाकर 1,77,570 रुपये का मुद्देमाल जब्त किया है। थाने के एपीआई सैयद मुख्तार जाफर इन्होंने तकरार दी है कि पुलिस के पथक गश्त करते समय पथक को जानकारी मिली कि कुछ लोग तिरक नाम का जुआ खेल रहे हैं। ऐसी जानकारी मिलने पर नानलपेट पुलिस थाने के पथक ने उस जगह पर जाकर छापा मारते हुए
14,770 रुपये नकदी, 88,000 रुपये कीमत के मोबाइल और 2 व्हीलर मिलाकर ऐसा कुल मिलाकर 1,77,570 रुपये का मुद्देमाल जब्त किया है। इस मामले में आसिफुद्दीन खतीब, अशोक बोबड़े, विजय रणवीर, सुरेश चांदने, गणेश बिलवरे, बापूराव जादव, सैयद हबीब, अकबर भोरपे, शेख फेरोज, इन पर अपराध दाखिल किया गया है। आगे की जांच पवार कर रहे हैं। ग्राम पंचायत ऑफिस के इलाके में मासिक ग्राम सभा शुरू होने से पहले ही सरपंच महिला को गाली गलौज करते हुए उसके पति को मारपीट करने की घटना पूर्णा तहसील के दगड़वाड़ी स्थित तारीख 27 सितंबर के रोज शुक्रवार के रोज हुई है। इस मामले में देर रात गंगाखेड़ पुलिस थाने में पूर्व सरपंच के साथ 4 पर अपराध दाखिल किया गया है। इस बारे में मिली जानकारी यह है कि गंगाखेड़ पुलिस थाने के हद में दगड़वाड़ी तहसील पूर्णा में ग्राम पंचायत कार्यालय के इलाके में 27 सितंबर शुक्रवार के रोज सुबह 10 बजे महीनेवारी ग्राम सभा का आयोजन किया गया था। इस समय सरपंच सो गंगा सागर मुंजाजी वाघमारे, ग्राम सेवक तुकाराम पवार, ग्राम पंचायत सदस्य मनोहर वाघमारे, प्रहलाद धोत्रे, पूर्व सरपंच बालाजी वाघमारे, संतोष वाघमारे, संदीप वाघमारे, जायकोबा मलांडे, इनके अलावा ग्रामवासी इस समय मौजूद थे। इस समय पूर्व सरपंच बालाजी निवृत्ति वाघमारे, संतोष निवृत्ति वाघमारे, संदीप निवृत्ति वाघमारे और जायकोबा सटवाजी मलांडे सभी रहने वाले दगड़वाड़ी तहसील पूर्णा, इन्होंने चल रहे कामकाज में बाधाएं निर्माण की और गाली गलौज की, जिसमें फिरियादी मुंजाजी वाघमारे इनके पत्नी सरपंच सो गंगा सागर वाघमारे, इन्होंने गाली गलौज करने पर उन्हें मेरे पत्नी को गाली गलौज क्यों कर रहे हो ऐसा कहने पर सरपंच पति मुंजाजी वाघमारे इन्हें कहते ही पूर्व सरपंच बालाजी वाघमारे, संतोष वाघमारे, संदीप वाघमारे और ग्राम पंचायत सदस्य जायकोबा मलांडे इन्होंने सरपंच के पति को भी गाली गलौज करते हुए थप्पड़ बुक्कियों से मारकर बालाजी वाघमारे इन्होंने कमर के बेल्ट से दावे हाथ पर मारकर जख्मी किया है। इस फिरियाद में सरपंच पति मुंजाजी मारुतराव वाघमारे उम्र 38 साल दगड़वाड़ी तहसील पूर्णा इन्होंने दिए हुए गंगाखेड़ पुलिस थाने में अपराध दाखिल किया गया है। आगे की जांच दीपक कुमार वावड़े कर रहे हैं। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित, अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र। एड्रेस तलाटी कार्यालय के पीछे, बसमत रोड, परभनी। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। परभनी विधानसभा के भूमिपुत्र अप्पाराव वावरे के युवा शिवसेना जिला अध्यक्ष पद पर चुने जाने को लेकर इसी खुशी में उनके समर्थकों ने एक भव्य बाइक रैली निकालकर उनका बड़े पैमाने पर जंगी स्वागत किया। परभनी विधानसभा के भूमिपुत्र अप्पाराव वावरे इन्हें युवा सेना जिला प्रमुख पद की चयन किया गया है। आज परभनी शहर में विसावा फाटा स्थित जेसीपी के सहायता से उनका बड़े हारों के साथ भव्य सत्कार किया गया और बाइक रैली निकाली गई। अप्पाराव वावरे पाटिल ये पिछले कुछ दिनों से मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे इनके नेतृत्व में शिवसेना शिंदे गठ में भव्य प्रवेश किया था। वावरे की इस काम को देखते हुए उनके काम के पावती को लेकर मुंबई स्थित माननीय मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे इन्होंने अप्पाराव वावरे इन्हें युवा सेना का जिला प्रमुख पद दिया है। उन्हें युवा जिला प्रमुख पद मिलने पर उनके समर्थकों ने अप्पाराव वावरे इन्हें लेकर परभनी शहर के महामानव के सभी पुतलों को अभिवादन करते हुए रैली की शुरुआत की। उसी के साथ साथ उनके चाहने वालों ने परभनी शहर के विभिन्न जगहों पर जेसीपी के सहायता से बड़े बड़े हारों से उनका सत्कार किया। उसी तरह विसावा फाटा स्थित जिंतूर नाका बस स्टेशन, बाबा साहब अम्बेडकर पुतला, शिवाजी कॉलेज मार्ग से होते हुए खानापुर फाटे तक भव्य बाइक रैली निकाली गई। इस समय शिवसेना के पदाधिकारी कार्यकर्ता बड़े संख्या में मौजूद थे। राज्य मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही सर्वजण काम करीत आहोत। खासदार श्रीकांत शिंदे साहेब तसेच पूर्वेची युवकांचे प्रेरणास्थान पूर्वेची सरनाईक साहेब यांनी माझ्यावर जो विश्वास दर्शवला आणि मला परभणी जिल्ह्याचा युवक जिल्हाध्यक्षपद त्यांनी दिलं त्याबद्दल मी त्यांचा मनोशी आभार आहे। आपल्या परभणी जिल्ह्यावर कित्येक वर्षापासून हा इथं शिवसेनेचा बालेकिल्ला आहे। त्यामुळं आपले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेब यांनी माझ्यावर विश्वास ठेवून मला विधानसभेसाठी त्यांनी शब्द दिलेला आहे की तुम्ही तयारीला लागा आणि जनतेपर्यंत जे आपले काम आहेत ते पोहोचती करा।
महाराष्ट्र सरकार की ओर से समूचे महाराष्ट्र में पंजीकृत निर्माण श्रमिक कार्ड धारकों को निःशुल्क घरेलू उपयोगी सामग्री वितरित की जा रही है। आज उसी के एक भाग के रूप में 28 सितंबर 2024 शनिवार के रोज सुबह 10 बजे बोर्डीकर मैदान पाथरी रोड सेलू में जिंतूर सेलू विधानसभा क्षेत्र की विधायक मेघना दीदी बोर्डीकर साकोरे इनके प्रयासों से लगभग 3000 पंजीकृत निर्माण श्रमिक कार्ड धारकों को उपयोगी सामग्री वितरित की गई। इस समय प्रमुख उपस्थिति में विधायक मेघना बोर्डीकर, सेलू मार्केट कमेटी के संचालक डॉक्टर संजय रोडगे, भाजपा तालुका अध्यक्ष एडवोकेट दत्ताराव कदम, शहर अध्यक्ष अशोक अंबुरे, कामगार आघाड़ी जिला अध्यक्ष प्रकाश गोरे आदि उपस्थित थे। बर्तन वितरण करने से पूर्व प्रत्येक लाभार्थी श्रमिक से अंगूठे का निशान, आधार कार्ड का जेरॉक्स एवं श्रमिक कार्ड के जेरॉक्स लिया गया। आज आयोजित बर्तन वितरण में गणेश काटकर, अजय दासलकर, कपिल फुलारी एवं भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता ने मेहनत की। देशाचे लाडके पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदीजी आणि ह्या महाराष्ट्रामध्ये देवेंद्र फडणवीस साहेब जेव्हा मुख्यमंत्री होते तेव्हा त्यांनी कामगार कल्याणांच्या या मंत्रालय स्थापन करून वेगवेगळ्या चांगल्या योजना कामगार कल्याणासाठी आणल्यात आणि त्याच योजनेचा भाग म्हणून नोंदणीकृत कामगारांना हे गृहउपयोगी साहित्य जे दिले जातं त्याचा वाटपाचा हा कार्यक्रम या ठिकाणी ठेवण्यात आला। 3027च्या वरती लाभार्थी आहेत ज्यांना आज या ठिकाणी भांडे वाटप च्या पोटामध्ये दुखायला लागलं की लाडक्या बहिणी महायुती सरकार भारतीय जनता पार्टी यांच्यावरती खुश आहे, समाधान व्यक्त करत आहेत। ते बघून त्यांच्या पोटात दुखायला लागले म्हणून ते टीका टिप्पणी करताय। एवढंच नाही तर कोर्टामध्ये सुद्धा ते गेले की ही योजना बंद करण्यात यावी। म्हणजे एवढे छोट्या विचाराची मंडळी आहेत। हे स्वतः तर कधी महिलांसाठी काही केलं नाही, काही दिलं नाही आणि आम्ही करतोय तर मोठ्या मनाने ते ॲक्सेप्ट पण करत नाही किंवा ते महिलांना ते मिळू नये यासाठी यांचे प्रयत्न चालू झाल्यानंतर जिल्ह्याच्या महिलांना सुद्धा मी हा लाभ दिला। आम्ही सर्वजण तयार आहोत, जनताही तयार आहे मनापासून महायुतीच्या आणि खास करून या ठिकाणी भारतीय जनता पार्टीच्या उमेदवाराला मतदान करण्यासाठी। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास, बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपकी लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। 8421522947, 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग ने शुक्रवार 27 सितंबर को परभनी के शनिवार बाजार स्थित कांग्रेस भवन में वरिष्ठ कांग्रेस नेता रामभाऊ घाड़गे और अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष मिनाज कादरी इनकी उपस्थिति में विभिन्न कार्यकारिणी की घोषणा की। इस समय नियुक्ति पत्र, अधिकार पत्र प्रोफेसर रामभाऊ घाड़गे, मिनाज कादरी, शेख हाजा, हाजी खिजर अहमद खान इनके हाथों दिए गए। इस समय परभनी जिले के अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय ने एकजुट होकर गांव जहां वहां शाखा निर्माण करे ऐसा कान मंत्र दिया गया। कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के मजबूत करे ऐसा आह्वान इस समय कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग के जिला अध्यक्ष मिनाज कादरी इन्होंने किया। इस बैठक में इस समय कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग के परभनी जिले के डेटना स्थित मोइन शेख, छोटे मियाँ, शेख बशीर, शेख इब्राहिम, शेख रफीक, शेख माजिद, महबूब शेख, कलीम शेख, शेख आसिफ, नाजौड़ा के समीर शेख, समीर नज़ीर, ब्राह्मणपुरी के शेख अब्दुल, साड़ापुरी के शेख रऊफ, बोरवंड के सैयद फारूक आदि की नियुक्ति की गई। इस समय नए निर्वाचित पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को आगे के कार्य के लिए शुभकामनाएं दी गई। इस समय प्रमुख अतिथि के तौर पर कांग्रेस के ज्येष्ठ नेता प्रोफेसर रामभाऊ घाड़गे, अल्पसंख्यक विभाग के जिला अध्यक्ष मिनाज कादरी, पूर्व नगर सेवक शेख खाजा भाई, जिला उपाध्यक्ष हाजी खिजर आदि मान्यगण हाजिर थे। इस समय कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के पदाधिकारी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में हाजिर थे। भारत की आज़ादी के लिए अपना संपूर्ण जीवन बलिदान करने वाले क्रांतिकारी शहीद वीर भगत सिंह की 117वीं जयंती के अवसर पर वंचित बहुजन आघाड़ी परभनी की ओर से आज तारीख 28 सितंबर 2024 शनिवार के रोज जिंतूर रोड स्थित शहीद वीर भगत सिंह इनके प्रतिमा को मालाएं अर्पण करते हुए भगत सिंह अमर रहे, इनकलाब जिंदाबाद जैसी नारे लगाकर उन्हें अभिवादन किया गया। इस समय वंचित बहुजन आघाड़ी के सभासद कार्यकर्ता प्रमोद अशोकराव अंबुरे, कमलेश ठेंगे, अब्दुल कलीम भाई, राहुल पवड़े, भगवान थोरात,
अशंकर बनसोड़े, विनोद वाडेकर, शुभम कोरडे, सिद्धार्थ गायकवाड़, सामाजिक कार्यकर्ता संदीप वायवड़, न्यूज चैनल के प्रतिनिधि शेख अजहर, सिकलकरी समुदाय के अजित सिंह बावरी, भोला सिंह टाक, राजकुमार सिंह टाक, जगदीप सिंह टाक, माखन सिंह टाक, भगत सिंह टाक, शहीद वीर भगत सिंह मित्र मंडल के पदाधिकारी, वंचित बहुजन आघाड़ी के कार्यकर्ता इस समय मौजूद थे। आज दिनांक 28 सप्टेंबर 2024 रोजी देशाला स्वातंत्र्य मिळवून देण्यासाठी अहोरात्र प्रयत्न करणारे व तसेच आपले स्वतःचं बलिदान देणारे असे आमचे देशाचे शान आन बान शान शहीद वीर भगतसिंग यांच्या जयंतीनिमित्त आज शहीद वीर भगतसिंग मित्रमंडळ तसेच शिकलकरी बांधव व आमच्या वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने आज आम्ही त्यांची इथं वीर शहीद भगतसिंग यांची आम्ही इथं जयंती साजरी केलेली आहे। त्याचबरोबर इथं वीर भगतसिंग मित्रमंडळ व त्यांच्या भोला सिंग, राजकुमार सिंग, माखन सिंग, जगदीप सिंग, अजित सिंग व त्यांच्या सर्व मित्रमंडळाच्या वतीनं इथं उपस्थित असलेल्या सर्व बालकांना यांनी फळ स्वरूपात केळी वाटप करून शहीद भगतसिंग यांची जयंती साजरी करण्यात आलेली आहे। तरी मी आज सर्व भारतीयांना शहीद भगतसिंग यांच्या जयंतीनिमित्त खूप खूप शुभेच्छा देतो आणि त्यांच्या पावन स्मृतीस अभिवादन सुद्धा करतो। देसी जड़ी बूटियों से इलाज का एकमात्र केंद्र हकीम मौलाना उबैदुर रहमानी मिसबाही इनका नूरी शिफा खाना। हर स्टेज का कैंसर, किडनी की खराबी, लीवर की खराबी, हर तरह का शुगर, बालों की हर तरह की समस्या, पीठ व किडनी की पथरी, बवासीर, हर्निया, अपेंडिक्स, बीपी की कमी व ज्यादती, पीलिया, हर तरह का चर्म रोग, हर तरह का पेट रोग, सफेद दाग, साटिका, यूरिक एसिड, हार्ट, डिप्रेशन, अल्सर, नाक कान गले की बीमारी, आँख की हर तरह की समस्या, टॉन्सिल, हर तरह का न्यूरो रोग, मिर्गी खून की कमी, हर तरह का ट्यूमर आदि का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। पता बलरामपुर चौराहा से चौक रोड, बैरागी कॉलोनी, तुलसीपुर, जनपद बलरामपुर, यूपी। तुलसीपुर में मिलने का समय सुबह 11 बजे से 6 बजे तक हर माह की 1 तारीख से 20 तारीख तक रहेगा। परभणी में मिलने का समय सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक हर महीने के आखिरी हफ्ता 23 तारीख से 30 तारीख तक रहेगा। परभणी का पता दरगाह रोड, आजम चौक से आगे, तवक्कल मेडिकल के करीब, परभणी, महाराष्ट्र। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल पर संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9793041936 9175546259। हमारी न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रही है इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी ली हुई न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और साथ ही साथ फेसबुक पे हमें फॉलो करें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.